नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैश्विक किताब विचार में। क्या आप अपनी ज़िंदगी में हर सपना सच करना चाहते हो? क्या आप भीड़ में अलग खड़े होकर जीतना चाहते हो? तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आत्मविश्वास का फॉर्मूला। ये सिर्फ बातें नहीं, ये वो 5 प्रतिज्ञाएं हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी किस्मत बदल सकते हो। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के बाद आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो कल थे। पहला, मैं जानता हूं कि मुझ में जीवन के निश्चित लक्ष्यों को हासिल करने की योग्यता है और इसलिए मैं खुद से ये अपेक्षा रखता हूं कि मैं इसे हासिल करने के लिए निरंतर लगन से कार्य कर। मैं यहाँ पर अभी वादा करता हूं कि मैं इसी तरह से कार्य करूँगा। दूसरा, मुझे एहसास है कि मेरे मन के प्रबल विचार अंततः अपने आप को बाहरी भौतिक कार्यों में बदल लेंगे और धीरे धीरे अपने आप को भौतिक रूप में रूपांतरित कर लेंगे। इसलिए मैं अपने विचारों को हर दिन 30 मिनट तक इस बात पर एकाग्र करूँगा कि मैं किस तरह के इंसान बनने के बारे में सोच रहा हूँ, ताकि मेरे मन में इसकी एक तस्वीर स्पष्ट हो। तीसरा, मैं जानता हूँ कि आत्मविश्वास के सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा मैं जिस भी इच्छा को अपने मन में निरंतर बनाए रखूँगा, वह अंततः किस प्रैक्टिकल तरीके के द्वारा अपने आप को भौतिक रूप में बदल लेगी और मुझे वह वस्तु हासिल हो जाएगी जिसका मैंने लक्ष्य बनाया है। इसलिए मैं हर दिन 10 मिनट इस काम में दूंगा कि मैं आत्मविश्वास का विकास कर सकूँ। चौथा, मैंने स्पष्ट रूप से जीवन में अपने प्रमुख निश्चित लक्ष्य का वर्णन लिख दिया है और मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझ में इसे हासिल करने का पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित न हो जाए। पांचवा, मुझे पूरी तरह एहसास है कि कोई भी संपत्ति या पद तब तक लंबे समय तक नहीं बना रह सकता जब तक कि वह सत्य और न्याय पर आधारित न हो। इसलिए मैं किसी भी ऐसी गतिविधि में संलग्न नहीं होऊंगा जिससे इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों को लाभ ना हो। मैं इसी शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करके सफलता पाऊंगा जिनका मैं प्रयोग करना चाहता हूं, और मैं दूसरे लोगों के सहयोग के द्वारा सफलता पाऊंगा। मैं दूसरे व्यक्तियों को प्रेरित करूंगा कि वे नर सेवा करें, क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की सेवा करने का इच्छुक रहूंगा। मैं सारी मानवता के प्रति प्रेम विकसित करूंगा और घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ और दोष देखने की आदत को अपने मन से दूर करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि दूसरों के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने से मुझे कभी सफलता नहीं मिल सकती। मैं ऐसे काम करूंगा जिससे दूसरों को मुझ पर विश्वास हो, क्योंकि मैं उनमें और अपने आप में विश्वास रखूंगा। मैं इस फॉर्मूले पर अपने हस्ताक्षर करूंगा और इसे याद कर लूँगा और इसे हर दिन ज़ोर ज़ोर से पढ़ूंगा। ऐसा करते समय मुझे पूरा विश्वास होगा कि यह मेरे विचारों और कार्यों को धीरे धीरे प्रभावित करेगा, ताकि मैं एक स्वावलंबी और सफल व्यक्ति बन सकूं। इस फॉर्मूले के पीछे प्रकृति का एक नियम है जिसे अब तक कोई व्यक्ति स्पष्ट नहीं कर पाया। इस नियम को आप किस नाम से पुकारते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह मानव जाति की सफलता और प्रसिद्धि के लिए काम करता है, बशर्ते इसकी रचनात्मक प्रयोग किया जाए। दूसरी ओर अगर इसका विध्वंसात्मक प्रयोग किया जाए तो यह उतनी ही तत्परता से नष्ट भी कर सकता है। इस वक्तव्य में एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई छुपी हुई है, यानी जो हार जाते हैं और गरीबी, दुख और कष्ट में अपने जीवन गुजारते रहते हैं, वे ऐसा करते हैं क्योंकि उन्होंने आत्म सुझाव के सिद्धांत का नकारात्मक प्रयोग किया है। इसका कारण यह तथ्य है कि विचार के सभी संयोगों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे अपने आप को अपने भौतिक रूप में रूपांतरित कर लेते हैं। अंतर मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विचार रचनात्मक या विध्वंसात्मक है। यह उस सामग्री पर काम करता है जो हम अपने विचार संवेगों के द्वारा इसे प्रदान करते हैं। अंतर्मन डर के द्वारा आवेशित विचार को भी उतनी ही तेजी से हकीकत में बदल देगा जितनी तेजी से साहस या विश्वास के द्वारा प्रेरित विचार को हकीकत में बदलेगा। बिजली का यदि रचनात्मक प्रयोग किया जाए तो यह उद्योग के पहियों को आगे बढ़ाती है और मानव जाति की सेवा करती है, परंतु नकारात्मक प्रयोग किए जाने पर यह जान भी ले सकती है। उसी तरह आत्म सुझाव का नियम आपको सुख, शांति और समृद्धि दे सकता है, या फिर यह आपको दुख, असफलता और मृत्यु की घाटी में फेंक सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस हद तक समझते हैं या लागू करते हैं। अगर आप अपने मन में डर, शंका और अविश्वास भर लेते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आप में असीम शक्तियों के साथ जुड़ने और उनका प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं है, तो आत्म सुझाव का नियम इस अविश्वास के भाव को लेगा और इसे उस सांचे में डाल देगा जिसके द्वारा आपका अंतर्मन इसे इनके भौतिक रूप में बदल लेगा। उस हवा की तरह जो एक जहाज को पूर्व दिशा में ले जाती है
और दूसरे को पश्चिम दिशा में। आत्मविश्वास का नियम आपको ऊपर उठा सकता है या नीचे गिरा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने विचार की पाल को किस तरह से बांधा है। आत्म सुझाव के नियम के द्वारा कोई भी व्यक्ति उपलब्धि की कल्पनातीत ऊंचाइयों को छू सकता है और ये इस कविता में बहुत अच्छी तरीके से अभिव्यक्त होता है। अगर आप सोचते हो कि आप हार गए हो तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप में नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि आप जीत नहीं सकते तो ये लगभग तय है कि आप नहीं जीत पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हारेंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि दुनिया में हमने ये पाया है कि सफलता किसी व्यक्ति की इच्छा से शुरू होती है। ये पूरी तरह से मानसिक स्थिति पर निर्भर है। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं तो सचमुच ऐसा ही है। आपको ऊपर उठने के बारे में सोचना होगा, आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। जीवन के युद्ध में हमेशा वही नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर या तेज होता है, बल्कि तुरंत या देरी से जीतता वही है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। उन शब्दों पर ध्यान दीजिए जिन पर जोर दिया गया है। आप उस गहन अर्थ को समझ लेंगे जो कवि के मन में था। आपके मन में कहीं ना कहीं उपलब्धि का बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगह दिया जाए और काम में जुटा दिया जाए तो वह आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिन्हें हासिल करने की बात आपने सपने में नहीं सोची होगी। जिस तरह महान संगीतकार वायलिन के तारों से संगीत का सुंदर लहरिया छेड़ सकता है, उसी तरह आप भी अपनी प्रतिमा को जगा सकते हैं जो आपके मन में कहीं दबी पड़ी है। इसके माध्यम से आप अपने आप को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं और जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहें उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 40 साल की उम्र तक अब्राहम लिंकन ने जिस काम में हाथ डाला वह उसमें असफल रहे। वे किसी गुमनाम जगह से आए हुए गुमनाम आदमी थे, जब तक कि उनके जीवन में एक महान अनुभव नहीं आया और उस अनुभव के उनके दिलो दिमाग में सोई हुई उनकी प्रतिमा को नहीं जगाया। जब तागर वे दुनिया के सचमुच महान लोगों में से एक बने। यह अनुभव दुख और प्रेम के भावों से जुड़ा हुआ था। यह अनुभव एन रूटलेज के माध्यम से आया, जो इकलौती महिला थी जिसे लिंकन ने प्रेम किया था। ये एक सुपरिचित तथ्य है कि प्रेम का भाव विश्वास की मानसिक आस्था से बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है। इसका कारण यह है कि प्रेम हमारे विचार संवेगों को उनके आध्यात्मिक रूप में बदलने के सबसे करीब होता है। अपने शोध के दौरान लेखक ने पाया कि सैकड़ों सफल लोगों की जीवनियाँ और उपलब्धियों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि उनमें से लगभग सभी की सफलता के पीछे किसी न किसी महिला के प्रमाण का प्रभाव स्पष्ट रूप से था। अगर आप विश्वास की शक्ति का प्रमाण चाहते हैं तो आप उन पुरुषों और महिलाओं के उपलब्धियों का अध्ययन कीजिए जिन्होंने इसका प्रयोग किया। सूची में सबसे ऊपर नजोरेन का नाम आता है। ईसाई धर्म का आधार है आस्था। चाहे कितने ही लोगों ने इस महान शक्ति के अर्थ को गलत ढंग से विश्लेषित किया है और तोड़ा मरोड़ा है, ईसा मसीह की शिक्षा और उपलब्धियों का सार, जिसे चमत्कार के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है, विश्वास या आस्था ही है। अगर चमत्कार जैसी कोई चीज़ होती है तो यह केवल उस मानसिक आस्था के द्वारा हो सकती है जिसे विश्वास कहा जा सकता है। आइए अब हम आदमी के जीवन में विश्वास की शक्ति देखें, जिसे पूरी मानव सभ्यता बहुत अच्छी तरह से जानती है। उस आदमी का नाम महात्मा गांधी है। इस आदमी में विश्वास की संभावना का सबसे चमत्कारी उदाहरण देखने को मिलेगा। अपने समय में गांधी जी के पास जितनी शक्ति थी उतनी किसी भी जीवित व्यक्ति के पास नहीं थी, और इसके बावजूद उसके पास शक्ति के कोई पारंपरिक औजार नहीं थे, जैसे कि धन, युद्ध के जहाज, सिपाही या हथियार। गांधी जी के पास पैसा नहीं था, घर नहीं था, उनके पास एक सूट भी नहीं था, परंतु उनके पास शक्ति थी। उनके पास ये शक्ति कैसे आई? उन्होंने इसे विश्वास के सिद्धांत की समझ के द्वारा विकसित किया, और उनमें यह योग्यता थी कि वह अपनी आस्था को 20 करोड़ लोगों के दिमाग में बो सके। गांधी जी ने 20 करोड़ मन को एक दिमाग की तरह एक साथ जुड़ने और एक साथ चलने के लिए प्रेरित किया, जो एक महान कार्य था। विश्वास के सिवाय और कौन सी शक्ति इतना कर सकती थी? 20वीं सदी के मध्य में मार्टिन लूथर किंग को मानव अधिकारों और सभी लोगों के गौरव की रक्षा के लिए उनके मन में गहरा विश्वास था, जिसकी वजह से हर जाति संप्रदाय में विश्वास करने वाले महिलाओं और पुरुषों ने उनके समाज में एक समान अधिकारों के संघर्ष से जुड़े। उनका यह सपना पूरी तरह से तो पूरा नहीं हो सका, परंतु उनके कार्य और मृत्यु ने संपूर्ण दुनिया में एक नवचेतना की तरह कार्य किया और लोगों को लगातार जुनून के लिए प्रेरित कर रहा है।
बिजनेस और उद्योग चलने में विश्वास और सहयोग की जरूरत होती है। ऐसे में ये रोचक भी है और लाभदायक भी कि हम एक घटना का विश्लेषण करें जो हमें बहुत अच्छे ढंग से वह तरीका समझाती है जिसके द्वारा उद्योगपतियों और बिजनेसमैनों ने बहुत बड़ी दौलत कमाई। उन्होंने लेने से पहले देने के तरीके से ऐसा कर दिखाया। दोस्तों याद रखो, दुनिया उसी को सलाम करती है जो खुद पर विश्वास करना सीख लेता है। मुसीबतें आएंगी, लोग रोकेंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास अटल है तो आपको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। इस फॉर्मूले को हर दिन याद करो, इसे अपनी रगों में उतारो और देखना सपने नई हकीकत बनोगे। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सफ़र अभी शुरू हुआ, मंजिल अभी बाकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखो तुम जीत सकते हो अगर तुमने ठान लिया है।